नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाई जाने वाली ऐसी 5 फसलों से संबंधित जानकारी मैं आज वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और बाकी सभी किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहूँगा, जो गर्मी में कई किसान भाई जो फसल लगाते हैं, जिसमें अच्छा मार्केट, अच्छा मुनाफा वाली फसलों के भी अंतर्गत हम बात करेंगे। मुख्य मुख्य फसलें जिसमें गिलकी की फसल हुई और भिंडी की फसल हुई, बैंगन की फसल हुई, या फिर अमृतफली, गवारफली की फसल हुई, इस प्रकार से। और कई लोग जैसे मूंग की फसल की खेती करते हैं, कई लोग तिल्ली की खेती करते हैं। तो इन सभी फसलों से संबंधित हम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं मोहित कुमार सुमन। सबसे पहले किसान भाइयों, कोई भी खेती को करने से पहले उसके लिए सुव्यवस्थित भूमि का होना अति आवश्यक है, और उसके साथ साथ में सिंचाई का प्रबंधन भी होना आवश्यक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वातावरण के अनुसार, अधिक टेम्परेचर के अनुसार कई प्रकार की समस्याएं किसान भाइयों के सामने रहती है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फसल को सुव्यवस्थित रखने के लिए हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला सबसे मुख्य होता है भूमि का चयन। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, किस प्रकार से हम अपनी भूमि को तैयार करके उसमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो जैसे मान लो, अगर आप लोगों के पास इस समय अगर गोबर की खाद की उपलब्धता है तो गोबर की खाद का प्रयोग करें, या फिर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी डायमोनियम फास्फेट प्लस म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करते हुए भूमि को अच्छे से तैयार करके, और उसमें चयन करें कि कितनी एरिया के अंदर हम कौन सी फसल को लगाने वाले हैं। इस प्रकार से हम फसलों का चयन कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग सब्जी वर्गीय फसलें लगा रहे हो, जैसे आप गिलकी की फसल लगाते हो, तो गिलकी की फसल की बात करते हैं। वीएनआर सीड का जो गिलकी का हाइब्रिड बीज आता है, उसका हमें सिलेक्शन करना है। इसमें इस वैरायटी के अंदर बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती है, और समय समय पर सिंचाई का और इसमें जो खरपतवार होता है उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, जैसे जैसे बात करते हैं भिंडी की फसल की। भिंडी की फसल भी हम गर्मी के दिनों में लगा सकते हैं, जिससे अच्छा किसान भाइयों को अच्छा मार्केट मिल जाता है। शुरुआती दौर में अगर सही समय पे हम लगाते हैं तो अच्छा मार्केट देखने को मिलता है। इसके बाद में गंवार फली, जो अमृत फली के नाम से जाना जाता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी बिजाई कर सकते हैं। उससे भी हम, जैसे मान लो उसको बुआई कर रहे हैं, तो उससे पहले उसकी भूमि को थोड़ा ट्रीटेड करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें जड़ में आर्द्र गलन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, और जल भराव क्षमता वाली भूमि के अंदर उसका हमें बुआई नहीं करना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, गर्मी के अंतर्गत कई लोग जैसे मूंग की भी खेती लगाते हैं, और कई लोग तिल्ली की भी खेती करना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी हमें उन्नत किस्मों का चयन करना, जिसके बाद में जैसे मान लो उसकी बिजाई कर देना। और लगभग सब्जी वर्गीय फसलों के अलावा जो दूसरी अदर क्रॉप हम बुआई करते हैं, इसकी बुआई के लिए, बुआई करने के बाद इसमें 6 से 7 बार हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें फसल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये कम दिनों में पकने वाली फसलें होती है। जैसे मूंग की बात कर लेते हैं, 65 से 70 दिन के अंतर्गत इसमें हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। और अगर तिल्ली की बात करें तो तिल्ली की फसल की बात कर लेते हैं, तो तिल्ली की फसल की बुआई करने के बाद इसमें भी 5 से 6 बार पानी की सिंचाई करते हैं, और उसके बाद में उसका भी समय बिल्कुल नज़दीक में होता है, तो उस समय भी इसको भी कंप्लीट
कर सकते हैं। और गर्मी के दिनों में जैसे मान लो कई किसान लोग जो खेती करते हैं उसके लिए कीट का मैनेजमेंट और उसका सुव्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कई प्रकार के इंसेक्ट का और इनका प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसका नियंत्रण करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि समय समय पर फसलों में इंसेक्ट का प्रभाव भी देखने को मिलता है टेम्परेचर के अनुसार। और एक चीज़ और ध्यान रहे किसान भाइयों, जैसे आप गर्मी में अगर कोई भी फसल की बुआई कर रहे हो तो अपनी फसल के चारों तरफ आपको या तो ज्वार या फिर मक्का का प्लांटेशन ज़रूर करें, ताकि गर्मी के दिनों में जो लू चलती है उससे भी हम अपने अन्य फसलों को भी बचा के रख सकते हैं। जैसे भिंडी में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है जितना गंवारफली में और इधर क्या नाम से गिलकी में, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार से अपनी फसल को सुव्यवस्थित तो बचाए रख सकते हो। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन, जो @मोहित सुमन 2305 के नाम से है, वहाँ पर आप लोगों को इन सभी फसलों से संबंधित वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। जिससे आप ककड़ी की भी खेती लगाना चाहो तो ककड़ी का भी आप अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो इसलिए आपको सही बीज का चयन, सही भूमि का चयन करना अति आवश्यक है। यह आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी के लिए मैं प्लॉट विजिट करने आया हुआ था, क्योंकि किसान भाइयों के पास जैसे अभी धीरे धीरे धनिया की जगह फ्री हो चुकी है, कई लोगों के चने की हार्वेस्टिंग हो गई है, कई किसान भाइयों के पास सरसों की भी हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार इस चीज़ की जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आज ये फील्ड विजिट करने आया हुआ था। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी फसलों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, तो बने रहिए। इस प्रकार से हम अब गर्मी के दिनों में भी फसल बुआई करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी लागत हमें मिल जाएगी, जिससे हम अच्छा प्रोसेस में खेती को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।